हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल त्रिभुज और इसका क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। ठीक है, तो दर्शाई कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, ठीक है, जिसकी माध्यिका ए डी है, और एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसकी माध्यिका पी एम है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि ए बी ए सी तथा ए डी अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। ये पहले से दिया हुआ कि ये क्रमशः समानुपाती है, इसका मतलब इनका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये पहले से दिया था। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं, जब इनका अनुपात आपस में बराबर है और ये माध्यिका ए डी इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी और इस भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटेगी, इसका मतलब इसका भी अनुपात आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ए बी बटे में पी क्यू बराबर हो जाएगा 1/2। अगर बी सी लिखें, आधा कर दें, तो ये बराबर होगा 1/2 क्यू आर के। इसका भी अनुपात बराबर होगा और इसको लिख सकते हैं ए डी अपॉन पी एम के। लेकिन 1/2 बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बी डी के बराबर होगा। ठीक है, और 1/2 क्यू आर किसके बराबर होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू एम के बराबर। तो लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी। बी सी का आधा क्या है, बी डी, और इस क्यू आर का आधा कितना है, क्यू एम, और ये बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि साइड से हम लोग कह सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लिख लेंगे साइड, क्योंकि ये भी एक साइड का रेशियो, इनके साइड्स का रेशियो और इनके साइड का रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ से त्रिभुज बन कौन रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी के लिए पी क्यू है, बी डी के लिए बी एम है, बी डी के लिए क्यू एम है और ए डी के लिए पी एम है। इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी बन रहा है। तो साइड से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, और जब ये त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप हो जाएगा तो हमको ये नहीं प्रूफ करना था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज पी क्यू आर के। तो जब हम लोग साइड से कहें कि ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों के लिए ये शर्त होता है कि इनके जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कोण बी के बराबर होगा कोण क्यू। ठीक है, इस आधे कोण ए के बराबर होगा ये आधा कोण पी, और इस डी के बराबर होगा ये कोण एम। लिख सकते हैं, इसका मतलब हमको ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी और पी क्यू के लिए मालूम था, और इसमें हम लोग को ये भी मालूम था ए सी और पी आर का रेशियो आपस में क्या था, बराबर था। ठीक है, तो एक कोण अगर हम लोग दिखा देंगे तो साइड एंगल साइड का हम लोग क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कोण बी बराबर है कोण आर के। लिख सकते हैं कोण बी, तो किस त्रिभुज में लेना है पहले लिख लेंगे। तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में हम लोग अब लेकर के सॉल्व करेंगे तो दिखा सकते हैं क्या कि कोण बी बराबर है इस त्रिभुज के कोण क्यू के, और इस ए बी का रेशियो पी क्यू के रेशियो के बराबर है। ए बी का रेशियो पी क्यू का रेशियो, और इसमें मालूम था ए सी अपॉन पी आर का रेशियो, ये आपस में बराबर होंगे। ये उसका एंगल था, ये उसकी साइड थी, ये भी उसकी साइड थी। तो लिख सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और इस तरीके से ये हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 15 पे।